सुबह 29 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मियाओ फाइन आर्ट क्लब की मीटिंग में है, जहां सभी फ्रेशर्स को इस क्लब के मेंबर से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था। इसलिए यूटियान ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ सही से कहा नहीं जाता बिकॉज वो एक इंट्रोवर्ट जो है। लेकिन बाकी लोग अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। मियाओ यूनियन से छुप कर बैठी थी क्योंकि आज वो यूनियन को प्रपोज करने वाली है, इसलिए बहुत ज़्यादा नर्वस थी। यूटियान पूछता भी है कि सीनियर आपको क्या हुआ, यानी कि आप ठीक हो, इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों हो रही हो। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस कुछ सोच रही थी। अब जैसी मीटिंग एंड हुई तो तब एक स्टूडेंट बताने लगा कि डिजाइन कंपटीशन का रिजल्ट आ चुका है। यूजिन कहती है कि हाँ मैंने चेक किया और मैं थर्ड आई हूँ। तो तब मियाओ यूजिन को कांग्रेट्स करने लगी। यूजिन कहती है कि तुम यूनियन से पूछकर बताना कि उसकी क्या पोजीशन आई है। तो तब मियाओ यूनियन से बात करने जाने लगी, जो कि निंग से बातें करते हुए जा रहा था एंड नोटिस नहीं कर पाता कि मियाओ ठीक उसके पीछे है। बाय द वे यूनियन फर्स्ट आया है, इसलिए निंग कहने लगा कि क्या अब तुम सच में यूके स्टडी करने के लिए चले जाओगे, बट अगर चले गए तो मियाओ का क्या होगा। तो तब इस बात पर यूनियन ने रिप्लाई दिया कि मियाओ का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। तो तब मियाओ ये बात सुनकर शॉक खड़ी रह जाती है, यानी कि उसके फेस से स्माइल गायब हो गई कि आखिर यूनियन ने ऐसा क्यों बोला। जिसके बाद अब हम यूनियन को टीचर के साथ बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ टीचर कह रहे हैं कि तुम सच में ठीक अपनी मॉम के जैसे हो, क्योंकि वो भी अपने टाइम में इस कंपटीशन में फर्स्ट आई थी, लेकिन तुम ये चांस मिस मत करना। तो तब यूनियन फिलहाल तो कुछ नहीं बताता कि उसके मन में क्या है, यानी वो जाना चाहता भी है कि नहीं। मगर जब जैसे यहाँ से जाने लगा तो तब उसे मियाओ का मैसेज आया, जो कि यूनियन को रूफ टॉप पर बुला रही है। यूनियन रूफ टॉप पर आ गया, जहाँ मियाओ कहती है कि मुझे कुछ बताना है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने आज ये बात नहीं बोली तो फिर दोबारा कभी नहीं बोल पाऊंगी। तो तब यूनियन बस शांति से मियाओ को देखने लगा, यानी बिल्कुल भी कोई रिएक्ट नहीं करता। मियाओ आज फाइनली अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है कि वो यूनियन को कितना ज़्यादा लाइक करती है, वो भी अब से नहीं बल्कि स्कूल टाइम से, जब उसने यूनियन को फर्स्ट टाइम देखा था। लेकिन शुरू से उसे लगा कि वो बिल्कुल भी यूनियन के काबिल नहीं है, इसलिए वो खुद को बेटर बनाती गई। और यही वजह है कि आज वो हाइंग जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में है, सिर्फ यूनियन की वजह से, क्योंकि मियाओ को यूनियन के और ज़्यादा क्लोज होना था, यानी अच्छी दोस्त बनकर रहना था। और फिर उन सभी मोमेंट्स को भी बताने लगती है जिसमें उसने सिली थिंग्स की हैं सिर्फ यूनियन को पाने के लिए, या यूनियन की सिर्फ एक झलक देखने के लिए। यानी सब कुछ बताया कि अब तक वो यूनियन को कितना ज़्यादा लाइक करती आई है, एंड आज फाइनली हिम्मत करके उसने सब बताया है। मियाओ की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे कि उसने फाइनली अपने दिल की बात बोल दी, जो कि वो इतने सालों से कभी नहीं बोल पाई। लेकिन यूनियन कोई रिएक्ट करता ही नहीं, यानी अभी भी उसके रिएक्शन पहले वाले ही थे, मतलब खुश नज़र नहीं आ रहा था। और फिर बोला कि मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए, यानी कि मैं तुम्हें सोचकर आंसर दूंगा। तो ये सुन मियाओ की खुशी दुख में बदल गई, यानी कि उसे ऐसा लगा कि जैसे यूनियन ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, तभी तो ऐसे बोल रहा है, वरना जो बात है अभी क्लियर करता, यानी यस या फिर नो अभी बोल के जाता। और बस फिर ये सीन यहीं कट हुआ और अब हमें मियाओ को उसके रूम में दिखाया गया, जो कि बार बार अपना मोबाइल चेक कर रही है कि आखिर कब यूनियन का मैसेज आएगा। तो वहीं वांगी एंड शिन ये दोनों शॉक थी कि क्या सच में मियाओ ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी है, यानी कि इन दोनों को बिल्कुल भी बिलीव नहीं आ रहा था। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया कि कैसे मियाओ अभी भी यूनियन के मैसेज का इंतजार कर रही थी एंड वांगी से पूछती है कि भला थोड़ी सी देर का मतलब कितनी देर होता है। वांगी कहने लगी कि प्लीज चुप हो जाओ, तुम सुबह से ये क्वेश्चन मुझसे 1000 बार पूछ चुकी हो, एंड क्या प्लीज तुम मेरा एक काम कर दोगी, यानी लाइब्रेरी से मेरी बुक ले आओ। तो तब मियाओ बुक्स लेने चली जाती है, जहां वो अपने पपी की फोटोज को भी देख रही थी, जो कि उसे याओ ने सेंड की थी। कि तभी उसे यूनियन बैठा दिखा, जिसके पास जाने की वो सोचती है, लेकिन तभी रुक जाती है कि क्या इस टाइम मेरा यूनियन से बात करना ठीक होगा। लेकिन जब जैसे उसने हिम्मत करके यूनियन को पुकारा, तो तब यूनियन पटक कर अपनी बुक्स बंद करके रखता है एंड मियाओ से पूछने लगा कि अब क्या हुआ। तो तब मियाओ डरने लगी, मगर फिर बोली कि मैं तो बस पपी की फ़ोटो दिखाने आई थी। तो तब यूनियन विदाउट स्माइल करे कहता है कि हाँ क्यूट है, और फिर पूछने लगा कि क्या तुम्हें और कुछ काम है, क्योंकि मैं स्टडी कर रहा था, यानी कि बिजी हूँ। मियाओ बोलने लगी कि नहीं नहीं सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, और फिर तभी यहाँ से चली गई। लेकिन उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था, इसलिए जाते टाइम वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि यूनियन ने आज से पहले कभी मियाओ को ऐसे ट्रीट नहीं किया है, इसलिए मियाओ काफ़ी बुरी तरह रोने भी लगी। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मियाओ वापस अपने घर आ चुकी है थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, जहां मॉम हैरान हुई कि तुम्हारा अचानक आना कैसे हुआ, यानी सब ठीक तो है। तो वो कहती है कि हाँ। याओ अपनी सिस्टर को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, इसलिए उसको टाइटली हग करने लगी और बताती है कि
मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो तब मियाओ भी खुश हो जाती है। मॉम ने मियाओ को पपी पकड़ाया ये बोलकर कि अब थोड़ी देर तुम इसका ख्याल रखो, मैं बस अभी आ रही हूँ। और फिर जब जैसी चली गई तो तब मियाओ पपी को खाने देने बैठ गई। लेकिन अब क्योंकि उसका मूड बिल्कुल ठीक नहीं था यूनियन की वजह से, इसलिए मियाओ ने रोना स्टार्ट कर दिया ये बोलते हुए कि क्या सच में इतना ज़्यादा मुश्किल होता है किसी को जवाब देना। यानी अगर सीनियर को मैं पसंद नहीं थी तो उन्होंने मुझे हैंड टू हैंड ही मना क्यों नहीं किया, मुझे ऐसी सिचुएशन में क्यों छोड़ दिया। और फिर और ज्यादा बुरी तरह रोने लग जाती है। और वहीं हमें यूनियन दिखाया गया जो कि वो भी घर आया हुआ है एंड शिन से कॉल पर बोल रहा था कि सॉरी मैं तुम्हारी हेल्प कराने नहीं आ पाऊंगा कोर्स उठवाने में, इसलिए मैंने कायतो से कह दिया है कि तुम्हारी हेल्प करवा दे, यानी कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा। तो ये सुन शिन गुस्सा करने लग जाती है कि आपने उससे क्यों बोला। यूनियन कहता है कि मुझे लगा था कि तुम खुश हो जाओगी कायतो के नाम से, लेकिन शिन मना करने लग जाती है कि नहीं अभी कायतो से मना करो कि वो मेरी हेल्प कराने नहीं आए। लेकिन कायतो आ चुका था इसलिए कहता है कि अब कोई फायदा नहीं है। तो तब शिन खड़ी हुई और कहने लगी कि तुम जाओ, मुझे तुमसे कुछ भी काम नहीं कराना है, यानी मैं खुद से अपनी बुक्स उठा लूंगी। लेकिन कायतो मानता नहीं और बोला कि मैं सच में तुम्हारी हेल्प कराना चाहता हूँ। बट जब शिन बिल्कुल भी मान नहीं रही होती है और रूड वे में कायतो से बात करने लगी तो तब पहले तो कायतो चला गया, लेकिन फिर तभी वापस आया और एक ही बारी में सारा कोर्स उठाकर शिन की ई बाइक पर रख देता है और फिर तभी खुद भी यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हम रात का सीन देखते हैं कि कैसे कायतो की मदर यानी मिस रोज यूनियन को कांग्रेट्स कर रही हैं फर्स्ट आने के लिए। तो तब मिस्टर लिंग भी खुश हो रहे थे और बोले कि वैसे कायतो भी सेकंड आया है, इसलिए जब वो आएगा तो हम सभी उसे भी कांग्रेट्स बोलेंगे। कि तभी बहुत शोर की आवाज आई बिकॉज कायतो गुस्से में यूनियन के पास आ रहा है और फिर पूछने लगा कि जब तुम्हें पता था कि शिन का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है तो तुमने मुझे क्यों उसके पास भेजा, पता भी है वो मुझे कितना कुछ सुना रही थी। यूनियन कहता है कि चिल ब्रो, मैं तो सिर्फ तुम दोनों की भलाई कर रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों में इतनी ज्यादा लड़ाई हुई है। मॉम कायतो को शांत कराने की कोशिश करने लगी तो तब वो डिनर करने बैठ गया जहां वो हर चीज सिर्फ यूनियन से मांग रहा था। तो तब यूनियन कायतो की हर बात को मानता भी है। जिन दोनों के इस बिहेवियर को देखकर मिस रोज एंड मिस्टर लिंग दोनों कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये दोनों लड़ रहे हैं या फिर एक दूसरे को प्यार दिखा रहे हैं। पर जो भी हो फाइनली अब इनकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली बन चुकी है। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मियाओ कैसे अभी भी उदास है, यानी यूनियन के ख्यालों में थी क्योंकि वो मान चुकी है कि मैं रिजेक्ट हो चुकी हूँ अपने क्रश के हाथों। एक कस्टमर मियाओ से बिल मांगने आया लेकिन मियाओ इतना ज़्यादा खोई हुई थी कि उनकी बात तक नहीं सुन पाती, मगर फिर बाद में बिल दे देती है और पैसे भी ले लेती है। फिर कोई बाहर से आवाज़ें देने लगा लेकिन मियाओ उसे भी सुन नहीं पाती सदमे में होने की वजह से। तो तब मॉम किचन से बाहर आती है एंड उस पर्सन की बात सुनती है और फिर बाद में मियाओ को डांटने लगी कि आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है। लेकिन मियाओ तब भी कोई रिप्लाई नहीं करती है और फिर जब जैसी वो बाहर गई तो तब उसे अपने सामने यूनियन खड़ा दिखा, जिसे देख मियाओ को लगा कि अब शायद ये मुझसे कुछ तो बात करेगा। लेकिन तभी यूनियन मियाओ को फुल इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। तो तब एक बार फिर मियाओ का दिल टूट गया, यानी कि उसे बहुत ही बुरा फील हुआ। और फिर तभी उसको सामने से अपनी सिस्टर भी आती हुई दिखी। जिसके बाद अब हम मियाओ को उसके रूम में बैठे हुए देखते हैं जहाँ भी वो उदास बैठी है एंड बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही कि आखिर सीनियर यूनियन मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं। कि तभी मियाओ को यूनियन का मैसेज आया जो कि ठीक 9:30 पर मियाओ को लाइट हाउस में मिलने बुला रहा है। तो तब मियाओ समझ नहीं पाती कि आखिर अब क्या बात करनी है सीनियर को, कहीं वो मुझसे दोस्ती भी खत्म तो नहीं करने वाले हैं। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 29 यहीं पर एंड हो जाता है।